आपका फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम एक नए वीडियो लेके आए हैं क्लास 4 के भाषा माधुरी बुक के लेसन 5 का, जिसका नाम है कबीर जी के दोहे। ठीक है, कबीर एक बहुत बड़े संत थे, है ना, एक साधु महात्मा जैसे इंसान थे जिन्होंने जो भगवान भजन करते थे और छोटे छोटे दो लाइन दो सेंटेंसेस में उन्होंने हमें जीवन जीने का ढंग सिखा दिया। दोहे थे, छोटे छोटे लाइंस में राइमिंग सेंटेंसेस वो लिखते थे, जो राइम करते थे, अच्छे लगते थे सुनने में, पढ़ने में भी, और उससे वो सिखाते थे कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। संत कबीर के विषय में कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण एक मुसलमान परिवार ने किया था। इनका पालन पोषण करने वाले नीरू और नीमा नाम के जुलाहे थे, इसलिए कबीर ने भी जीविकोपार्जन के लिए यही कार्य अपना लिया। ठीक है, संत कबीर संत बोल रहे हैं क्योंकि वो साधु के समान बुद्धिमान थे और अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। तो वो एक हिंदू परिवार में वो जन्म किए थे, हाँ, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया? एक मुसलमान परिवार ने किया। क्यों किया ये तो हमें नहीं पता, पर ठीक है, ऐसा हुआ है। और जो उनको पालन पोषण किया, हाँ, उनके माता पिता कौन थे? नीरू और नीमा थे। नीरू और नीमा जुलाहे थे। जुलाहे मतलब जो मुसलमान कपड़ा बुनने का काम करते हैं, धागा को बुन के कपड़ा बनाते हैं, बुनकर होते हैं, हाँ, उन्हें जुलाहे कहते हैं। तो वो जुलाहे थे। तो कबीर ने जब देखा कि उनके जो ये पालन पोषण करने वाले माता पिता है वो जब जुलाहे का काम कर रहे हैं, तो बड़े होने के बाद कबीर ने भी इसी काम को कर लिया। क्यों? जीविकोपार्जन के लिए, मतलब अपने जीवन के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, जीवन को चलाने के लिए उन्होंने यही कार्य कर लिया। महात्मा कबीर बचपन से ही ईश्वर भक्त थे। इन्हें गुरु मंत्र के रूप में श्री राम नाम गुरु रामानंद जी से मिला। ठीक है, ये बचपन से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इनके गुरु इनको मिले, गुरु रामानंद जी मिले। तो देखिए, जो भी गुरु होते हैं ना, वो एक गुरु मंत्र देते हैं, मतलब एक मंत्र देते हैं, कहते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करिए, जब आपको समय मिले आप इस मंत्र का जाप करिए। ठीक है, बार बार उस मंत्र को बोलिए। तो इनको गुरु मंत्र के रूप में ये गुरु रामानंद जी ने क्या दिया? श्री राम, श्री राम का नाम दिया। मतलब आप श्री राम के नाम से भी हम आपको बुला सकते हैं। इन्होंने अपने दोहों में पाखंड और अंधविश्वास का कड़ा विरोध किया है। वह कहा करते थे कि हिंदू व मुस्लिम दोनों को कुरीतियों से दूर हटकर ईश्वर की प्रार्थना मन से करनी चाहिए। इसके लिए तरह तरह के आडंबरों को अपनाने से क्या लाभ? परमात्मा हर जीव में बसा हुआ है, अतः सभी से प्रेम करना ही उचित धर्म है। ठीक है, क्या होता है? पाखंड होता है। क्या होता है कि बहुत सारे पंडित लोग हैं कि जो भी हैं धर्म पूजा पाठ के लोग, वो लोग क्या बोलते हैं कि आपने ये कर लिया, मान लीजिए कोई कुत्ता आपकी गाड़ी के नीचे आ गया, वो मर गया, आपने तो जीव हत्या किया है, आप इतने लोग को दान करिए, ये करिए, वो करिए, आप पंडित लोग को पूजा कराइए, पंडित लोग को पूजा कराइए, पंडित लोग को दान करिए, करिए। मैंने ना बहुत ही गलत बात भी वो लोग बोलते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। हाँ, हमसे अगर जीव हत्या हुई है, हम जाके भगवान के सामने उससे माफी मांग ले, या गरीब लोगों को कुछ खाना पीना दे दे, पर पाखंड नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत ये जो है, कुछ लोग बहुत डराते हैं भगवान के नाम को लेकर और गलत बातें बताते हैं, जिससे कि सामने वाले को सिर्फ कष्ट ही कष्ट होगा, और तो उसको पाखंड कहते हैं। ठीक है, और अंधविश्वास, देखो लोग पहले से आ रही बातों को बहुत मानते हैं, पर जिस बात का कुछ मीनिंग नहीं है, हर बात को सोच के मानना चाहिए कि सच में ये बात मानने योग्य है कि नहीं है। ठीक है, जैसे पहले सती प्रथा एक आता था। स्त्रियां क्या करती थी, जिस स्त्री के पति मर गए, उनके जब उनकी बॉडी को जलाया जाता था, तो वही लकड़ी के ऊपर वो स्त्री जीवित अवस्था में ही बैठ जाती थी और वो जल के मर जाती थी। बोलते थे ऐसे करने से ये स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो ये तो गलत बात था, किसी जीवित व्यक्ति को मार देना। तो ये प्रथा आ रहा है और लोग माने जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये अंधविश्वास है, गलत चीज पे विश्वास कर रहे, तो इसको अंधविश्वास कहते हैं। तो कबीर यही कहते थे कि पाखंड और अंधविश्वास का पूरा विरोध करते थे, अपोज करते थे। वो कहते थे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं, दोनों के ही समाज में कुरीतियों हैं,
कुरीतियां हैं, है ना, यानी गलत गलत उनको सिखाया गया है और गलत गलत बहुत सारी बातों को वो मान रहे हैं। तो वो अपने मन से सोचे कि कौन सी बात सही है सोसाइटी के लिए, सबके लिए, उसी को माने, ठीक है, और ईश्वर की प्रार्थना करे। इसलिए वो बोले कि तरह तरह का आडंबर करने का जरूरत नहीं है कि आप बहुत खर्च करके ईश्वर का पूजा कर रहे हैं। ईश्वर तो मन में बसा है, आप अच्छे कर्म करिए तो ईश्वर अपने आप आपके साथ रहेगा। परमात्मा तो हर जीव में बसा है। आप अपने सामने आने वाले हर जीव से प्रेम से बात करिए, हर जीव के साथ अच्छा व्यवहार करिए, सभी से प्रेम करना ही उचित धर्म है। कबीर के दोहे और भजन आज भी प्रेम से गाए जाते हैं। इनसे हम कुरीतियों और दिखावों से युक्त मंत मंतांतरों का त्याग कर सत्य को पहचानने की सीख मिलती है। वो जो भी दोहे लिखते थे, 2-2 लाइन का जो राइमिंग सेंटेंस लिखते थे, भजन लिखते थे, आज भी लोग बहुत प्यार से उनको गाते हैं, बातचीत में यूज भी करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी गलत रीतियां चली आ रही हैं पहले से, और जो दिखावे का काम करते हैं लोग, पूजा पाठ इस तरीके से करते हैं कि बहुत दिखावा करके करते हैं, खर्च कर करके करते हैं, और मंत मंतांतरों, बहुत क्या होते हैं, बहुत ही ढोंगी पंडित लोग होते हैं जो तरह तरह का मंत्र झाड़ फूक करते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि कबीर का दोहा भजन सब पढ़ने से हम लोग को क्या होता है, ये सब चीज से मुक्ति मिल जाएगा, ये सब हम त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो सत्य बात है, जो सही बात है, उसको पहचानने का हम लोग को सीख मिलेगा। आओ उनके कुछ दोहे पढ़े और समझे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हाँ, तो इस दोहे में क्या है कि संत कबीर हमको जो है अच्छी बात करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं कि तुरंत उसको करना शुरू कर दो, उसकी शिक्षा देते हैं। मान लीजिए हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं कि ठीक है, मैं ना अब अपनी मम्मी की मदद करूंगी घर के कामों में, मैंने सोचा है अच्छा काम, तो आज से ही मदद करना शुरू करो। कल करूंगी, फिर कल सोचूंगी, नहीं परसों करूंगी। तो ऐसा कल पे टालना ठीक नहीं है। जो काम कल करना चाहते हो वो आज ही कर डालो, तथा जो आज करना चाहते हो वो अभी ही कर डालो। काम को टालो मत। संभव है कि आगे का समय बाधाओं से युक्त हो या तुम स्वयं ही जीवित ना रहो। ऐसी स्थिति में एक बार टला हुआ काम भविष्य में कभी संपन्न ना हो सकेगा। मतलब कहते हैं वो कि जो भी अच्छा काम हम लोग सोच रहे हैं करने का, मान लो गरीबों की मदद करने का हम सोच रहे हैं, कुछ भी अच्छा काम, तो अच्छा काम हम लोग को अभी से शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए हम लोग को वेट नहीं करना चाहिए, कल करेंगे, परसों करेंगे। क्यों? क्योंकि कल हमारी लाइफ में दूसरा प्रॉब्लम्स भी आ सकता है कि हम वो अच्छा काम नहीं कर पाए, अच्छे काम के लिए हम रुक जाएं, ठीक है। तो भविष्य के लिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है, जीवन का क्या भरोसा, कल हमारी मृत्यु ही हो जाए, तो हमारा अच्छा काम तो कभी हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए पल में प्रलय होएगी, मतलब पल में ही ये पृथ्वी पूरा विध्वंस हो सकता है, प्रलय आ सकता है। बहुरी करेगा कब, तब तुम कब करोगे ये काम, तो अभी ही कर डालो। और एक दुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ठीक है, देखो खजूर का पेड़ होता है, वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत लंबा हो जाता है, उसमें फल इतने दूर लगते हैं कि उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही साथ उसके पत्ते ऐसे बनावट के होते हैं कि उस पेड़ के नीचे अगर बैठो तो छाया भी नहीं मिलती है। तो उस पेड़ का आखिर फायदा है क्या? वो किसी फायदे का पेड़ नहीं है। उसी तरह बोल रहा है, दूसरों के काम आने वाला मनुष्य ही वस्तुतः बड़ा है। केवल धन संपदा होने से मनुष्य बड़ा नहीं बन जाता, उसको अपनी शक्ति के अनुसार परोपकार भी करना चाहिए। दूसरों को ऊपर उठाने के लिए यत्नशील रहकर ही मनुष्य बड़ा बन सकता है। मात्र अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाते रहने वाले मनुष्य से खजूर के पेड़ की तरह ही समाज को कोई लाभ नहीं है। खजूर के पेड़ से ना तो यात्रियों को छाया ही मिलती है और ना ही अधिक ऊंचाई पर लगने के कारण उसके फलों का लाभ ही जन साधारण को मिल पाता है। इसलिए परोपकार के अभाव में मनुष्य का बड़ा होना न होने के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दूसरे लोग का जो काम आता है वही मनुष्य बड़ा होता है। देखो, हर मनुष्य अपने लिए धन संपदा, धन दौलत सब जुटाता रहता है, अपने लिए सुख सुविधा जुटाता रहता है। पर सुख सुविधाएं जुटाते जुटाते भी आप जब दूसरे साथ साथ में दूसरे मनुष्य के भी मदद करेंगे, जो जिनके पास ये सुख सुविधा नहीं है, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, उनको मदद करेंगे, उनको काम देंगे कि वो भी कुछ अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा सके, तभी आपका जीवन सार्थक है। नहीं तो आपका जीवन कैसा है? खजूर पेड़ की तरह है कि
आपके पास खजूर पेड़ जिस तरह उसके पास फल होते हुए भी वो किसी काम का नहीं, उसी तरह आपके पास सब सुख सुविधाएं, पैसा, धन संपदा सब होते हुए भी वह किसी काम का नहीं है। आपका बड़ा माने आप बड़े मनुष्य है ही नहीं, आपका बड़ा होना ना के बराबर है। मनुष्य के गुण दया व क्षमा और दोष, क्रोध व लोभ है, यह स्पष्ट करने के लिए संत कबीर कहते हैं। देखिए गुण क्या होता है, हमारे भीतर जो अच्छा क्वालिटीज होता है, तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य का अच्छा क्वालिटीज क्या है, क्षमा, हाँ, और उसका बुरा क्वालिटीज दोष मनुष्य में क्या है, क्रोध व लोभ। गुस्सा और लालच उसमें बुरा क्वालिटीज है, और क्षमा, दूसरे को माफ कर देना, उसमें अच्छा क्वालिटी है। यह स्पष्ट करने के लिए संत कबीर कहते हैं, जहां दया तहम धर्म है, जहां लोभ तहम पाप, जहां क्रोध तहम काल है, जहां क्षमा तहम आप। ठीक है, जहां आप दूसरे लोग पे दया करते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं, वही धर्म है। जो दूसरों पर दया नहीं करते, उन्हें सताते मारते हैं, वे धार्मिक नहीं होते हैं। कितना भी आप पूजा पाठ कर ले, आप धार्मिक नहीं कहलाएंगे अगर आप दूसरे लोग को सताते मारते हैं। जहां मन में लोभ आ जाता है, वहां पाप जन्म लेता है। अगर आपके मन में लोभ आ गया, माने आप पाप कर रहे हैं। यदि पाप से बचना है तो लोभ को मन में मत आने दो। क्रोध मानो काल या मृत्यु का ही रूप है। अगर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में लोग बहुत गलत गलत काम कर देते हैं, तो वो काल माने यमराज के समान है, मृत्यु का ही रूप है। क्रोध करेंगे तो हमको मृत्यु ही प्राप्त होगी। क्रोध से व्यक्ति अपना तो नाश करता है, ये दूसरों का भी नाश कर देता है। अतः क्रोध को अपने पास कभी नहीं आने दो। जहां विनम्र क्षमा की भावना रहती है, वहां स्वयं भगवान का निवास है। अतः सबको क्षमा करो, सबसे प्रेम करो। कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार भी कर रहा है तो भी उसको क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, जाने दो, उसके मन में गलत आ गया भावना, वो गलत काम किया है, जाने दो, उसे मैं क्षमा करती हूँ, मैं उसके प्रति कुछ क्रोध मन में नहीं रखूंगी। तो ये क्या होगा, वहां पे भगवान निवास करते हैं जहां क्षमा होता है। आगे पढ़ते हैं। कोई तुम्हारे साथ बुराई करे या भलाई, तुम्हें उसके साथ भलाई ही करनी चाहिए। महात्मा कबीर ने इस दोहे में यह शिक्षा दी है, जो तोको काटा भुवे ताही बोए तू फूल। तोको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। ये देखिए कितना अच्छा बात कबीर ने कहा है। हम लोग से यह हो नहीं पाता है ना। कोई हम लोग के साथ खराब व्यवहार करे तो हम लोग उसके साथ भी खराब व्यवहार करने लगते हैं। पर यह कह रहा है कि तुम्हारे साथ कोई खराब व्यवहार करे या अच्छा व्यवहार करे, तुम उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करो। कोई तुम्हें कितना भी कष्ट दे, तुम उसे केवल सुख देने का प्रयास करो। उसके कांटा बोने का बदला तुम उसके लिए फूल बोकर कर दो। मतलब वह तुम्हारे साथ खराब व्यवहार किया, तुम्हारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाया है, तुम उसके लाइफ में फूल ला दो। उसके लाइफ में फूल लगा दो, माने उसे लाइफ को और आसान कर दो, उसको आराम दो, सुख दो उसको। जो दोगे वो पाओगे, है ना। जैसा हम दूसरों को देंगे हमको वैसा ही मिलेगा। इसीलिए दुख देने वाले को दुख मिलेगा और सुख देने वाले को सुख। हम उसको सुख अगर दे देंगे, हम उसके रास्ते में फूल बिछा देंगे तो हमें भी फूल मिलेगा। और उसने चूंकि मेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे, हाँ, तो क्या होगा कि वो जो फूल हम उसके रास्ते में लगाए हैं वो हमको महकाएंगे, कोमलता का एहसास कराएंगे। और उसने चूंकि कांटे, शूल या कांटे लगाए हैं मेरे रास्ते में, तो वो ही कांटे त्रिशूल बनकर उसे चुभेंगे। वो उसी को चुभेंगे, मुझे नहीं चुभेंगे। मीठी वाणी बोलना एक कला है जो सबको सीखनी चाहिए। इस दोहे में कबीर दास जी यही कह रहे हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट दोहा हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें वो बोलते हैं कि मीठी वाणी, प्यार से लोगों से बात करनी चाहिए, चिल्ला के, गुस्से से, खराब भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। मीठी वाणी बोलना भी एक कला है। इट इज अ आर्ट। हाँ, गुड वे में स्पीक करना एक आर्ट है जो सबको सीखना चाहिए। कबीर दास जी यही कह रहे हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या है, अपनी वाणी से किसी को कष्ट मत दो। हाँ, किसी को कुछ बोलना भी है तो प्यार से मधुर भाषा में बोलो, खराब बुरी भाषा का प्रयोग मत करो। हाँ, किसी को कष्ट मत दो। बुरी भाषा बोलने से सामने वालों को कष्ट लगता है ना। वाणी इतनी मीठी हो कि दूसरा मुग्ध हो जाए, उसमें अभिमान की गंध तक मत आने दो। इतना मीठा वाणी में बात करो कि दूसरा सुन के ही मुग्ध हो जाएगा तुम्हारा बात सुन के। तो अभिमान मत आने दो। अपने ऊपर जो घमंड है उसको मत दिखाओ, घमंड को मत दिखाओ।
मधुर वाणी में प्रेम से प्यार से बात करो। मधुर वाणी सुनने वालों को तो प्रसन्नता और शांति देती है, साथ ही बोलने वालों को भी प्रसन्नता और शांति मिलती है। मधुर वाणी बोलोगे ना, सच में ये एक सच बात है। अगर हम किसी के साथ खराब लैंग्वेज में बात करते हैं तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, सुनने में भी और जो सुन रहा है उसको भी। पर अगर हम किसी से अच्छे लैंग्वेज में प्यार से पोलाइटली धीरे धीरे बातें करेंगे तो सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगता है और हमारे भी मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, खुशी मिलती है। तो देखिए कबीर जी के इतने सुंदर सुंदर दोहे हैं और पूरा लगता है जैसे हमारे जीवन में हर एक पॉइंट पे ये सब यूजफुल है उनके दोहे। तो आप लोग यही, तो ये लेसन 5 मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोग को ये लेसन पसंद भी आया और बहुत समझ में भी आया है। परलय का मतलब विनाश होता है, बहुरी का मतलब फिर होता है। हाँ, बहुरी करेगा कब, फिर करेगा कब, है ना। पंथी मतलब राहगीर होता है। आपा मतलब अभिमान होता है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, मतलब ऐसा मधुर वाणी बोलिए कि आपका अभिमान खो जाए। हाँ, शीतल मतलब ठंडा करे, औरों को शीतल करे, आप वो शीतल हो, दूसरे का मन को ठंडा कर दे, आपका मन भी ठंडा हो जाए। तो ये वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया, इस लेसन को कंप्लीट कर दिया है। जल्दी ही मैं इसके सॉल्यूशंस का एक वीडियो अपलोड करूंगी। आप लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, तो जैसे ही सॉल्यूशंस का वीडियो अपलोड होगा आप लोग को पता चल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, तब आपको नए नए वीडियो और मिलते रहेंगे। ये लेसन कंप्लीट। थैंक यू।